मैं आपको वचन देता हूँ माता, जब मेरे वंश के नाश का समय आएगा तो मैं स्वयं प्रथम अपने सुदर्शन से प्रहार करूंगा। 10 महाभारत काल के वो श्राप जिन्हें लोग आज भी भुगत रहे हैं। दोस्तों, कोई माने या ना माने, लेकिन सभी को ये मालूम है कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। रामायण से लेकर महाभारत तक सभी का संबंध सनातन धर्म से ही है। आज से सालों पहले जब सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म था तो लोगों के कर्म और विचारों में इतनी शक्ति होती थी कि अगर किसी ऋषि मुनि ने खुश होकर किसी को वरदान दे दिया तो उसकी किस्मत खुल जाती थी, लेकिन अगर किसी को श्राप दे दिया तो उसे जिंदगी भर उस श्राप का परिणाम झेलना पड़ता था। ऐसे ही महाभारत काल में कई सारे लोगों को श्राप दिए गए और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसका दुष्परिणाम लोग आज भी भुगत रहे हैं। यकीन नहीं आता तो वीडियो में इसी तरह बने रहें, क्योंकि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद सनातन धर्म और इससे जुड़ी बातों पर आपका विश्वास और ज्यादा पक्का हो जाएगा। नंबर 1, स्त्री जाति को युधिष्ठिर का श्राप। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि महिलाएं किसी बात को ज्यादा देर तक क्यों नहीं छुपा पाती? असल में महाभारत काल में जब युद्ध समाप्त हो गया तो राज सिंहासन की गद्दी पर बैठने से पहले माता कुंती ने अपने सभी बच्चों को यह बताया कि कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई था। इस बात को सुनने के बाद सभी पांडवों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि कर्ण को मारने वाले पांडव ही थे। इस बात को सुनने के बाद युधिष्ठिर ने एक छोटे भाई होने के नाते पूरे विधि विधान से कर्ण का अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य बताया तो क्रोध में आकर युधिष्ठिर ने अपनी माँ को श्राप दे दिया और कहा कि आज से कोई भी स्त्री किसी बात को गुप्त रूप से ज्यादा समय तक छुपाकर नहीं रख सकेगी। और यही वजह है कि महिलाएं अपने पेट में कोई बात पचा नहीं पाती, वो किसी न किसी से अपने दिल की बात कह ही देती हैं। नंबर 2, राजा पांडु को ऋषि किंदम का श्राप। एक बार जब राजा पांडु जंगल में शिकार के लिए गए तो उन्होंने जंगल के अंदर एक हिरण और हिरनी को संबंध बनाते हुए देखा। उनको इस अवस्था में देखकर राजा पांडु ने उन पर बाण चला दिया, बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि वो हिरण हिरनी कोई और नहीं बल्कि किंदम और उनकी पत्नी थी। जैसे ही राजा पांडु का बांध उन्हें लगा, वो दोनों अपनी असली अवस्था में आ गए और बाण लगने पर ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि अब जब कभी भी तुम किसी स्त्री से मिलन करोगे उसी वक्त तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसी वजह से एक बार राजा पांडु अपने इसी श्राप के बारे में भूल गए और अपनी पत्नी के साथ मिलन करने लगे। उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई और अंत में बची माता कुंती, जिन्होंने 5 पांडवों को पाल पोस कर बड़ा किया। नंबर 3, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को दिया श्राप। दोस्तों, महाभारत युद्ध के अंतिम समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से अभिमन्यु और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या कर दी थी, तो इस तरह एक नादान बालक की गर्भ में हत्या कर देने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और फिर कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और कहा कि हे अश्वत्थामा, पृथ्वी के अंत तक यहाँ भटकते रहोगे, उस ब्रह्मांड में तुम्हारी किसी भी जीव से बातचीत नहीं हो पाएगी, सभी तुम्हारे शरीर से आने वाली बदबू से दूर भागेंगे, तुम पल पल मौत की गुहार लगाओगे लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। और ऐसा हुआ भी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और लोगों से छुप कर रहता है। नंबर 4, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गए थे तो वहां पर उर्वशी नाम की अप्सरा अर्जुन के नए नक्श को देखकर पूरी तरह उन पर मोहित हो गई थी। उर्वशी को अर्जुन का सौंदर्य भा गया और उर्वशी अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने साफ मना कर दिया और कहा कि आप मेरी माता के समान हैं, भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद उर्वशी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और उर्वशी ने अर्जुन को ये श्राप दिया कि तुम बिल्कुल नपुंसकों की तरह बातें कर रहे हो, इसलिए तुम्हें नपुंसक होना पड़ेगा, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन पूरे 1 साल तक किन्नर का रूप धारण करके रहे थे। नंबर 5, परशुराम का कर्ण को श्राप। दोस्तों, परशुराम भगवान विष्णु के अवतारों में से एक ही हैं। कुंती और सूर्यपुत्र कर्ण परशुराम के ही शिष्य थे। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया तो कर्ण सीधा परशुराम के पास विद्या सीखने पहुंच गए और कर्ण ने परशुराम को यह बताया कि वो एक शूद्र पुत्र हैं। एक बार गुरुकुल में जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर आराम कर रहे थे, तभी परशुराम की निद्रा की अवस्था में कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया, लेकिन अपने गुरु की नींद में कोई बाधा न आए, इसलिए कर्ण कीड़े द्वारा दिए जाने वाले भयंकर घाव और दर्द को सहते रहे। जब परशुराम नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि कर्ण के शरीर से खून बह रहा है। उसी वक्त परशुराम समझ गए कि कर्ण कोई शूद्र पुत्र नहीं बल्कि क्षत्रिय वंश का है, क्योंकि इतना भयंकर दर्द कोई क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ ही सहन कर सकता है। इस बात से परशुराम जी को लगा कि कर्ण ने उनके साथ धोखा किया है, जिसके क्रोध में आकर परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरे द्वारा सिखाई जाने वाली जितनी भी शस्त्र विद्या है वो जरूरत पड़ने पर तुम भूल जाओगे। और पांडवों से युद्ध लड़ने के दौरान यही हुआ, जिसके कारण कर्ण की मृत्यु हो गई। नंबर 6, परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। एक बार अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित जंगल में शिकार करते करते बहुत ही दूर चले गए। उस घने जंगल में उन्हें शामिक नाम के ऋषि दिखाई दिए। ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे, तभी राजा परीक्षित जो कि भटके हुए थे, उन्होंने ऋषि के पास जाकर कुछ पूछा, लेकिन तपस्या में लीन होने के कारण ऋषि ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया। ऋषि की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया न मिलने के कारण परीक्षित को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था और उसी क्रोध में राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि की गर्दन में डाल दिया। जैसे इस बारे में
शामिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला तो गुस्से में श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। और ठीक 7 दिन बाद ऐसा ही हुआ। नंबर 7, भगवान विष्णु को तुलसी का श्राप। दोस्तों, माता तुलसी शंखचूर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी। तुलसी पति धर्म मानने वाली एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। तुलसी के पवित्र रूप को देखकर देवता भी उनके पति का वध करने में निर्बल पड़ जाते थे। ऐसे में भगवान विष्णु ने देवताओं के उद्धार के लिए एक बार शंखचूर का रूप धारण किया और माता तुलसी के सतत्व को भंग कर दिया। सतत्व का बल कम हो जाने के कारण माता तुलसी के पति शंखचूर का वध कर दिया गया। जैसे ही ये बात माता तुलसी का पति को पता चली, उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया और तब भगवान विष्णु पत्थर के हो गए थे। तुलसी के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम के रूप में पत्थर से बनी शिला के तौर पर की जाती है। नंबर 8, श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा राजा दशरथ को दिया गया श्राप। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे, तभी उस दौरान श्रवण कुमार के पिता को प्यास लगती है तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक पेड़ के किनारे बैठाकर पानी की तलाश में निकल जाते हैं और उसी वक्त राजा दशरथ जंगल में शिकार के लिए निकलते हैं। नदी से पानी भरते श्रवण कुमार को जानवर समझकर राजा दशरथ उनके ऊपर तीर छोड़ देते हैं। राजा दशरथ का तीर जैसे श्रवण कुमार के शरीर को आर पार कर जाता है और तेज दर्द के कारण श्रवण कुमार के मुंह से चीख निकल जाती है और कुछ ही वक्त में श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को इसके बारे में पता चलता है तो पुत्र वियोग में विचलित होने लगते हैं और गुस्से में आकर वो राजा दशरथ को ये श्राप देते हैं कि जिस तरह वो आज अपने पुत्र के लिए तड़प रहे हैं, ठीक उसी तरह दशरथ भी अपने पुत्र के लिए तड़पेंगे और वो चाहकर भी अपने पुत्रों को अपने पास नहीं रख पाएंगे। और ऐसा ही होता है। श्री राम और लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद दशरथ सालों तक अपने बेटों के वियोग में तड़पते रहे। नंबर 9, नारद मुनि ने दिया भगवान विष्णु को श्राप। दोस्तों, एक बार देवऋषि नारद मुनि एक सुंदर कन्या पर मोहित हो गए और उस कन्या से स्वयंवर में नारद मुनि भगवान विष्णु का रूप धारण करके पहुंच गए। अब जैसे ही भगवान विष्णु के इस बारे में पता चला, उन्होंने अपनी माया से नारद मुनि का मुंह वानर की तरह कर दिया, जिसे देखकर सुंदर कन्या हंसने लगे और जब भगवान विष्णु वहां पहुंचे तो उसे सुंदर कन्या ने भगवान विष्णु को अपने वर स्वरूप में चुन लिया। इसे देख भगवान विष्णु पर नारद मुनि बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है उसी तरह तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगोगे। नारद मुनि के श्राप को भगवान विष्णु ने राम अवतार में पूरा किया, जहां वो पहले तो माता सीता के लिए भटकते रहे और जब सीता माता मिल गईं तो धरती ने माता सीता को अपनी कोख में समा लिया। नंबर 10, रावण को राजा अरण्य का श्राप। दोस्तों, रघुकुल में एक परम प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम राजा अरण्य था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण का अत्याचार बढ़ने लगा तो रावण विश्व पर विजय करने के लिए युद्ध पर निकला और इसी दौरान राजा अरण्य से भी रावण का भयंकर युद्ध हुआ। राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले राजा अरण्य ने रावण को यह श्राप दिया कि हे रावण, मेरे ही वंश रघुकुल में उत्पन्न एक राजकुमार तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और इसी श्राप के तहत भगवान श्री राम का जन्म हुआ जो रघुकुल में ही पैदा हुए थे। और बाकी तो पूरी दुनिया जानती है कि भगवान राम ने किस तरह रावण का वध किया। तो दोस्तों, ये हैं विचित्र ग्रंथों और महाकाव्यों में दिए जाने वाले वो श्राप जो सच में घटित होते हैं। अब आपका इनके बारे में कुछ भी कहना है तो बताएं, कमेंट सेक्शन में आए, अपने कमेंट सेक्शन में आकर हमें जवाब जरूर दें। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।